अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने अफगानिस्तान के सदर को एक तहरीरी पैगाम इरसाल किया है जिसका ताल्लुक दोनों मुल्कों के दरमियान कायम ताल्लुकात और उनको मजबूत बनाने के वसाइल से है। कैबिनेट ने कोरोना वबा की रोकथाम के लिए हाल में लिए गए फैसलों पर अमल दरामद की मुद्दत को बढ़ाने का ऐलान किया है। वजीर बराए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन ने डिजिटल प्लेटफॉर्म तस्मू को सरकारी तौर पर लॉन्च कर दिया है। और कतर ने हेटी के सदर के कत्ल की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की है और इस खौफनाक वाक़े के मुजरिमान का पीछा करके अदालत में पेश करने की जरूरत पर जोर दिया है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने अफगानिस्तान के सदर जनाब डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनी को एक तहरीरी पैगाम भेजा है जिसका ताल्लुक दोनों मुल्कों के दरमियान कायम ताल्लुकात और उनको फरोग देने के वसाइल से है। ये पैगाम दहशतगर्दी की रोकथाम और तनाज़ात में सालिसी के लिए वज़ीर ख़ारजा के ख़ुसूसी एलची डॉक्टर मुतलक बिन माजिद अल गहतानी ने दारुल हुकूमत काबुल में अफगान सदर के साथ एक मुलाकात के दौरान उनके हवाले किया। मुलाकात में अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल और दोहा में जारी अमन मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत की गई। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने रूस के सदर जनाब व्लादिमीर पुतिन को जजीरा नुमा कामचका में एक रूसी मुसाफिर बरदार जहाज को पेश आने वाले हादसे में होने वाले जानी नुकसान पर ताज़ियत का बरक़ी तार रवाना किया। ये हादसा रूस के मशरक़ी इलाके में पेश आया। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल थानी ने भी इसी हवाले से रूस के सदर को ताज़ियती पैगाम रवाना किया है। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ अल थानी ने रूस के वज़ीर आज़म जनाब मिखाइल मिशूस्तिन को इस हादसे पर ताज़ियत का बरक़ी तार रवाना किया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल थानी की सदारत में काबीना का हफ्तवार मामूल का इजलास दीवान अमीरी में बुलाया गया जिसके आगाज में सुप्रीम कमेटी फॉर क्राइसिस मैनेजमेंट की रिपोर्ट की रोशनी में और सोसाइटी के तमाम अफराद की सेहत और सलामती को मद्देनजर रखते हुए कोरोना वबा की रोकथाम के लिए किए गए साबिका फैसलों पर अमल दरामद की मुद्दत को मजीद बढ़ाने का फैसला किया गया। अलबत्ता पाबंदियों में मजीद नरमी का भी ऐलान किया गया है। इसी तरह काबीना ने कतर आने जाने के लिए तैयार करदा नई पॉलिसी की ब्रीफिंग भी ली जिसका ऐलान मुतल्लिका इदारों की जानिब से जल्द कर दिया जाएगा। कैबिनेट मीटिंग के दौरान दीगर अहम प्रोजेक्टों पर भी गौर किया गया और उनकी मंजूरी दी गई। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ अल थानी के साथ मुल्क के दौरे पर आए हुए अमरीकी रियासत इंडियाना के गवर्नर जनाब एरिक होलकॉम्ब ने मुलाकात की जिसके दौरान कतर और अमरीका के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के अलावा म्यूचुअल इंटरेस्ट के दीगर मामलात पर भी बातचीत की गई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ममलिकत बराए उमूर दिफा डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद अल अतिया के साथ मुल्क के दौरे पर आए हुए पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा ने मुलाकात की जिसके दौरान दोनों मुल्कों के माबैन कायम फौजी ताल्लुकात और उनको मुस्तहकम करने के ज़राए पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने लुबनान के दौरे के इख्तिताम पर कहा है कि हम लुबनान को खुशहाल और लुबनानी अवाम को अमन व अमान के साथ जिंदगी गुजारते देखना चाहते हैं।
ट्विटर पर अपने पैगाम में उन्होंने मजीद लिखा कि मेरा हालिया दौरा बैरूत और सदर अल-अमाद मिशेल औन और दीगर अहलकारों के साथ मुलाकातें कतर की जानिब से लुबनान और बिरादर लुबनानी अवाम की मुसलसल सपोर्ट की ज़िम्न में है ताकि वो मौजूदा क्राइसिस से बाहर आ सकें। वाज़ेह है कि कतर ने लुबनानी फ़ौज के लिए 1 साल तक हर माह 70 टन खाने पीने की अशिया फराहम करने का अहद किया है। कतर के इस मौक़िफ़ की लुबनान के तमाम हलकों की जानिब से वज़ीराई की जा रही है। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज़ आल थानी की सरपरस्ती में वज़ीर बराए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जनाब जासिम बिन सैफ सुलैती ने डिजिटल प्लेटफॉर्म तस्मू को बाज़ाब्ता लॉन्च कर दिया है। लॉन्चिंग सेरेमनी में कुवैत में पब्लिक वर्क्स की वज़ीर और स्टेट मिनिस्टर बराए कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डॉक्टर राना अब्दुल्ला अल फारिस भी मौजूद थीं। जनाब सुलैती ने इफ्तिताही तकरीर में कहा कि कतर की हुकूमत ने कई साल पहले ही रियलाइज कर लिया था कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टमेंट करना कितना ज़रूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि वजारत बराए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन ने इस सोच को अमली जामा पहनाने का तहैया कर लिया ताकि मुल्क ताबनाक मुस्तकबिल की तरफ आगे बढ़ सके। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। वज़ीर ममलिकत बराए उमूर तवानाई और कतर पेट्रोलियम के CEO इंजीनियर साद बिन शरीद अल काबी ने कहा है कि ताइवान की कंपनी CPC के साथ LNG या कुदरती माए गैस की सेल एंड परचेज का तवीलुल मियाद मुआहिदा दोनों फरीकों के दरमियान कई दहाइयों से चली आ रही शराकत में एक नया संगमील है। वाज़ेह है कि ये मुआहिदा 15 साल का है जिसकी रूह से सालाना 1.25 मिलियन टन गैस सालाना सप्लाई की जाएगी। वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 85 कन्फर्म्ड पेशेंट सेहतयाब हो गए हैं और इस तरह इस बीमारी से रिकवर होने वालों की कुल तादाद बढ़कर 2,20,762 हो गई है, जबकि इस दौरान 158 नए केस रजिस्टर किए गए हैं, जिनमें से 89 मुकामी और 69 बैरून मुल्क से वापस आने वालों में सामने आए हैं। वजारत ने बताया कि इस वक्त मुल्क में सिर्फ 1,560 एक्टिव केसेस हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना था कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2 अफराद वायरस की ताब न लाकर चल बसे हैं। दूसरी जानिब वैक्सीनेशन के कौमी प्रोग्राम के तहत अब तक 33,33,203 डोज लगाए जा चुके हैं। कतर ने हेटी के सदर जनाब जोवेनल मोइस के कत्ल की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हुए इस खौफनाक वाक़े के मुजरिमों को पकड़ने और जल्द अज जल्द अदालत में पेश करने की जरूरत पर जोर दिया है। वजारत खारजा ने एक बयान में दहशतगर्दी और तशद्दुद के मुतालिक कतर के मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा कि वजूहात कुछ भी हों, कतर वायलेंस, टेररिज्म और मुजरिमाना कार्रवाइयों को बाहर सूरत मुस्तरद करता है। बयान में मकतूल सदर के अहले खाना, हुकूमत और हेटी के अवाम के साथ ताज़ियत का इजहार किया गया है। उधर हेटी की पुलिस ने ऐलान किया है कि सदर जोवेनल पर 4 मुसल्लह अफराद ने हमला किया था, जिनमें से 2 मारे गए और 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। हेटी के कारगुजार वजीर आज़म क्लोड जोसेफ ने मुल्क की सरबराही का ऐलान कर दिया है। दुनिया भर में इस वाक़े की मजम्मत की जा रही है, जबकि सिक्योरिटी काउंसिल आज हेटी के मुतालिक हंगामी इजलास बुला रही है। कतर चैरिटी ने शाम में बेघर अफराद के लिए एक नए प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया है। अल अमल सिटी नामी ये मंसूबा शाम के बेघर होने वाले अफराद के लिए अब तक बड़े मंसूबों में से एक है। ये शिमाली हलब के मुज़ाफ़ात में वाक़ शहर सोरान में बसाया जा रहा है और कतर चैरिटी के साथ तुर्की के इंसानी इमदादी इदारे की खिदमात भी उसको हासिल हैं।
اور آج کی آخری خبر یہ ہے کہ عراق سے آمدہ خبروں کے مطابق آج صبح سویرے دارالحکومت بغداد کے ہائی سیکیورٹی گرین زون میں واقع امریکی سفارت خانے کی عمارت کی طرف 2 میزائل داغے گئے۔ ذرائع نے بتایا کہ ایمبیسی کے میزائل ڈیفنس سسٹم نے ایک میزائل کو تو کاؤنٹر کر لیا لیکن دوسرا قریبی علاقے میں آ گرا۔ عراق سے ہی آمدہ ایک دیگر خبر میں بتایا گیا ہے کہ بصرہ اور ذیقار کو ملانے والی ہائی وے پر امریکی فوج کو سپلائیز لے جانے والے ٹرکوں کے قافلے کو ایک دھماکہ خیز مواد کے ذریعے نشانہ بنایا گیا ہے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔